जुम्मतुल अलविदा और कल ईद, लेकिन इसके बाद देखा जाए तो मौसमी हालात, लेकिन फ़ैसला यही लिया गया कि मकामी मसाजिद के अंदर ईद नमाज अदा की जाएगी। अफसोस आज गो हम जुदा ए माह रमज़ान अलविदा, ये हम ज़रूर सुनना चाहेंगे मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब से, क्योंकि आज इनका खुतबा था यहाँ पे और खुतबे के दौरान इन्होंने बिल्कुल रोशनी डाली है माह मुबारक पे। सबसे पहले आपका खैर मकदम है दाऊदी साहब, एक बार फिर तो क्या कहेंगे आप, क्योंकि जैसे मैंने आगाज़ में कहा अफसोस आज गो हम जुदा, क्योंकि अक्सर जो हमारे नाज़रीन हैं पूरे मुल्क के अंदर उनका यही मानना है, उनका यही कहना है कि दाऊदी साहब की ज़ुबान से भी हम ये सुनना चाहते हैं। माशाल्लाह, ये एक अच्छा पैगाम आप दे रहे हैं कि हकीकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रमज़ान मुबारक के निकलने पर जिसको गम होगा, तो उसी हदीस के तहत लोग ये अफसोस अज़गो हम जुदा ए माह रमज़ान अलविदा, या इसी हदीस के तनाजुर में लोग ये पढ़ते हैं और अपने गमी का मुज़ाहरा करते हैं, क्योंकि एक मशहूर हदीस मुबारक है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो माह रमज़ान के दाखिल होने पर खुश हो जाए और इसके निकलने पर गम का इजहार करे या उसको गम हो जाए, हुर्रिम अलैहि नीरान, उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। तो ये मोमिनीन ही का शेवा होगा जिनको पता है कि रमज़ान शरीफ क्या अज़मतें लेकर के आता है, क्या क्या बरकतें, और ख़ास कर नफ़ल पढ़ो आपको फ़र्ज़ का सवाब मिले और आप फ़र्ज़ पढ़ो आपको 70 फ़राइज़ का सवाब मिलेगा। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत होती है जिनको आखिरत की फ़िक्र होती है, जो चाहते हैं कि हमें आखिरत का सरमाया तैयार हो जाए, क्योंकि हम दुनिया में आए ही इबादत के लिए। हुज़ूर का फरमान है अद्दुनिया व मज़रतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। तो यहाँ हम आए हैं इसीलिए कि हम आखिरत के लिए कुछ सामान तैयार करें, क्योंकि हमारी असली ज़िंदगी वो आखिरत की है, दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर है, आर्जी है। तो रमज़ान शरीफ एक अज़ीम महीना हमसे जुदा हो रहा है, हमें इस चीज़ का भरपूर गम है और एक मोमिन को होना भी चाहे, क्योंकि एक आप खुद देखते हैं क्या रौनकें होती है रमज़ान शरीफ में, हर तरीके का इबादत का है, मामलात का देखिए, खाने पीने का, लोगों की खिदमत का जज्बा देखिए, हर एक के अंदर पाए जाते हैं, हर एक अजीब सी कैफियत तब्दील हो जाती है मुसलमानों के अंदर। तो ये रौनक चूँकि हमसे जुदा हो गई, लेकिन हम यही उम्मीद रखें अल्लाह हमें उम्र में बरकतें दे और आइंदा इंशाअल्लाह हम फिर इस रमज़ान शरीफ में दाखिल हो जाए और फिर हमें मौका मिले अल्लाह की बंदगी का। और साथ में अपने चाहने वालों के लिए क्या मैसेज और क्या कोई खूबसूरत पैगाम ताकि वो यहाँ पर सुन पाए जो यहाँ पे नहीं आ पाए आज? बस पैगाम यही है कि हमने अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक रमज़ान का मुबारक महीना दिया था और यही कहा था कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बनो। हमें इस चीज़ का एहसास करना होगा, एहतिसाब करना होगा कि हमने इस मिशन में हमें कौन सी कामयाबी मिली, कितनी कामयाबी मिली। जो मिशन था तक़वा हासिल करने का, क्योंकि रोज़ों का बुनियादी मकसद अल्लाह ने ख़ुद ही बयान फरमाया सूरह बकरा में कि लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तक़ी बनोगे। तो अगर हम बाकी इस मिशन में हम कामयाब हो गए तो ईद हमारे लिए है, क्योंकि बुज़ुर्गों का यही कहना कि ईद उसी के लिए है जिसको अल्लाह का खौफ हो। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है इन्ना लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद, ईद उसकी नहीं है जिसने नए कपड़े पहने, नए खाने खाए, बल्कि इन्नल ईद लिमन खाफल व ईद, ईद उसकी है जो जिसको अल्लाह का खौफ हुआ। हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है मोमिन के लिए हर वो दिन ईद होती है जिस दिन वो गुनाहों से बचेगा। तो लिहाजा ईद मनाना ज़रूरी है, खुशी करना ज़रूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम गुनाह करें, हम फजूलियात में ईद गुजारें, ऐसा नहीं है। बल्कि हमें चाहिए कि हम ईद सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, और जिस नफ्स को हमने पूरे महीने भूखा प्यासा रखा और उसकी तरबियत की कोशिश की, उसकी भरपूर निगरानी करनी है। हम ऐसा नहीं कि ईद निकल गई तो बस नमाज़ों को छुट्टी या इबादत हम छोड़ देंगे, तिलावत छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, बल्कि लगातार हमें उसकी कोशिश करनी है। रमज़ान शरीफ में शयातीन बंद थे तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन अब शयातीन फिर से खोल दिए जाएंगे और वो फिर मोमिनीन के ऊपर हमलावर हो जाएंगे और उनको बुराइयों की तरफ ले जाएंगे। तो लिहाजा हमें भरपूर कोशिश करनी है, नफ्स को जिस तरह हमने रमज़ान शरीफ में कंट्रोल किया इसको बरकरार रखना है और पूरे साल तक के लिए हमें मेहनत करना है। आइंदा साल इंशाल्लाह फिर रमज़ान में मिलेंगे, इंशाल्लाह फिर रमज़ान में मिलेंगे। ये अल्फाज है मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी के। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इनके चाहने वाले हैं उनका एक बड़ा सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। हज़ारों की तादाद में जो यहाँ पर आज दूर दराज इलाकों से लोग आए थे मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी की बात सुनने के लिए, वो यहाँ पर मैं आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, काबा मार्ग, अनंतनाग।